हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको सबको इस चैनल में राम राम, नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी क्या होती है। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा। दोस्तों पंक्चुअलिटी, दोस्तों हमने सबको पता है कि बैंक का जो वर्किंग टाइम होता है, जो पब्लिक डीलिंग का काम होता है बैंक में, तो 10 बजे से 5 बजे तक होता है दोस्तों। लेकिन गार्ड की ड्यूटी इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, पंक्चुअलिटी में गार्ड की जो ड्यूटी होगी सुबह दोस्तों वो 9 बजे ड्यूटी में आएगा। अगर दोस्तों जनरल शिफ्ट है, दोस्तों कुछ बैंकों में 3 शिफ्ट होती है, ए बी सी, तो उसमें दोस्तों एक अलग होता है। अगर बैंक की ड्यूटी में जनरल शिफ्ट होती है, यानी एक ही शिफ्ट होती है दोस्तों, मैंने देखा है 9 बजे से 6 बजे तक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है बैंक में जनरल शिफ्ट। दोस्तों इस केस में बैंक में जो गार्ड की ड्यूटी होती है वो 9 बजे ड्यूटी पे आएगा। दोस्तों जब 9 बजे सिक्योरिटी गार्ड बैंक में ड्यूटी पे आता है, उसके जो काम होते हैं दोस्तों, सारे बैंक की लाइटें ऑन करवाना, हाउसकीपिंग स्टाफ से सारी साफ सफाई करवाना, फिर टोटल कैबिन, जो भी कैबिन है बैंक के अंदर, मैनेजर कैबिन हो गया, कैशियर कैबिन हो गए, जितने भी कैबिन बने हुए हैं सबको चेक करना एक बार कि सब ठीक ठाक रखा है, सबकी वहाँ सफाई करवानी, लाइटें ऑन करवानी और फैन फून वगैरह सब चेक करना। और दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी पे आधा या 1 घंटा पहले बैंक में आना होता है। दोस्तों ये नहीं है कि पहले स्टाफ आएगा उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आएगा। दोस्तों बैंक की ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा बैंक स्टाफ से पहले आना होता है अपनी ड्यूटी पर। दूसरा पॉइंट है दोस्तों टर्नओवर। दोस्तों बैंक की जो ड्यूटी होती है जिसमें गार्ड होता है, दोस्तों बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी में उसकी वर्दी होती है, जो ड्रेस हो, प्रॉपर ड्रेस में सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। दोस्तों उसकी हेयर कट होनी चाहिए, प्रॉपर शेविंग होनी चाहिए, शूज पॉलिश होनी चाहिए, और दोस्तों जो ड्रेस पहनी है सिक्योरिटी गार्ड ने वो नेट एंड क्लीन होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल साफ सुथरी। दोस्तों अगर दोस्तों आपकी ड्रेस नेट एंड क्लीन, आपका टर्नओवर सही होगा तो दोस्तों आपके बैंक के कर्मचारी भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और रिस्पेक्ट से आपकी बात करेंगे। दोस्तों ये नहीं होगा बैंक में कि आपने ऐसे ही वर्दी डाल ली, पैंट किसी और कलर की, ड्रेस किसी और कलर की। लेकिन दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि बैंक के अंदर आपको प्रॉपर ड्रेस में रहना होगा। और दोस्तों बैंक की ड्यूटी के दौरान आपका टर्नओवर ओके होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट दोस्तों एंड्रॉयड मोबाइल। दोस्तों बैंक की ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड के पास एंड्रॉयड मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उसका कैमरा भी साफ़ होना चाहिए, उसका मोबाइल प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए। दोस्तों उसकी ज़रूरत क्या है दोस्तों, इस केस में सिक्योरिटी गार्ड के पास सभी स्टाफ मेंबर के मोबाइल नंबर होने चाहिए। जितने भी हमारे वहाँ बैंक में कर्मचारी है, हाउसकीपिंग स्टाफ भी आ गए दोस्तों, छोटे से छोटा कर्मचारी से लेके बड़े से बड़े कर्मचारी तक और बैंक मैनेजर तक के नंबर सिक्योरिटी गार्ड के पास होने चाहिए। दोस्तों कई बार दोस्तों नाइट ड्यूटी के दौरान कोई अनहोनी घटना हो जाती है, कोई आग लग सकती है बैंक में मान लो दोस्तों, और बैंक बंद हो तो आप उस केस में क्या करोगे दोस्तों। इसलिए सबके नंबर आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। दोस्तों चोरी हो सकती है बैंक में, आग लग सकती है, कोई और सिस्टम खराब हो सकता है, लाइट खराब हो सकती है बैंक की। इसलिए दोस्तों कोई भी घटना से बचने के लिए बैंक के मैनेजर को के साथ टचिंग होना सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसलिए हर एक स्टाफ मेंबर का मोबाइल नंबर सिक्योरिटी गार्ड के पास होना चाहिए। दोस्तों दूसरा, जो एंड्रॉयड मोबाइल अगर दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड के पास रहेगा दोस्तों, वो प्रॉपर पिक ले सकता है। अगर कोई संदिग्ध आदमी उसको दिखाई देता है दोस्तों, फोटो डाल के प्रॉपर बैंक मैनेजर को व्हाट्सएप कर सकता है। दोस्तों आजकल सारी फैसिलिटी होती है मोबाइल के अंदर। दोस्तों नाइट चेक के दौरान, अपनी पेट्रोलिंग के दौरान सिक्योरिटी गार्ड पिक ले सकता है पूरे बैंक की। दोस्तों क्योंकि हैंड ओवर टेक ओवर का जो काम होता है सिक्योरिटी गार्ड शिफ्ट के दौरान दोस्तों, उस दौरान एक मोबाइल भी दोस्तों एक आवश्यक, एक अच्छा काम करता है मोबाइल भी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड के पास एंड्रॉयड मोबाइल अवश्य होना चाहिए। दोस्तों उसके बहुत फायदे हैं सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटी के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों रजिस्टर। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की बैंक की ड्यूटी के दौरान रजिस्टर की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों हमने देखा है स्टाफ मेंबर अगर बैंक में ड्यूटी पे आते हैं, बैंक कर्मचारी दोस्तों, उनका जो इन टाइम होता है बैंक के अंदर, दोस्तों मान लो बैंक का स्टाफ मेंबर का टाइम इन 10 बजे है
दोस्तों अगर वो 10:30 बजे आते हैं तो वो इन टाइम 10 बजे डाल देते हैं। इसमें दोस्तों सिक्योरिटी के ऊपर ही बात आती है, सिक्योरिटी गार्ड को ही सुनना पड़ता है बाद में मीटिंग के दौरान। इसलिए दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को एक जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो भी मेंटेन करना होगा। दोस्तों बैंक में सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादातर अटेंडेंस रजिस्टर और विजिटर रजिस्टर ही दोस्तों मेंटेन करते हैं। विजिटर रजिस्टर में दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड जितने भी बैंक में कोई बैंक कर्मचारी बाहर से दूसरे बैंक का कर्मचारी आ गया, कोई दोस्तों कोई बैंक के अंदर मीटिंग है, उस दौरान विजिटर एंट्री दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड बैंक की करता है। दोस्तों कस्टमर की विजिटर एंट्री नहीं होती है, मैंने देखी है दोस्तों, लेकिन बैंक के कर्मचारी आते हैं बाहर से, कोई मीटिंग होती है, बैंक में स्पेशल डे होता है, या कोई बैंक की तरफ से सुझाव दिया जाता है कि जिन जिन स्टाफ मेंबरों की विजिटर एंट्री होगी तो वो एक गार्ड को करनी होती है। इससे दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को रजिस्टर की जानकारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों फायर। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को फायर की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बैंक में कितने एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, कहाँ एक्सटिंग्विशर लगे हैं, और फायर कितने प्रकार की होती है। अगर बैंक में आग लग जाए तो कौन सा एक्सटिंग्विशर वहाँ पे यूज किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों एक एक कोने की जानकारी एक सिक्योरिटी गार्ड को दोस्तों होनी चाहिए, तभी वो अच्छे ढंग से काम कर सकता है दोस्तों। और उनको पहचान भी होनी चाहिए दोस्तों कि कौन कौन सी फायर के कौन कौन से रूप हैं और उसको कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है। दोस्तों इस केस में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी ये भी होती है कि मान लो अगर आग बड़ी हो तो उसके पास पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर दोस्तों उसके रजिस्टर में होने चाहिए, बैंक मैनेजर का नंबर उसके पास होना चाहिए, फायर जो स्टेशन है जो लोकल उसका तो वहाँ का नंबर होना चाहिए, पुलिस स्टेशन का नंबर उसके पास होना चाहिए, डीसी ऑफिस का नंबर होना चाहिए। दोस्तों मेरे कहने का मतलब जो वहाँ मेन जितने अधिकारी बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ भी वो बैंक है या दोस्तों गांव में बैंक है, तो उसके भी वहाँ का प्रधान का नंबर, बैंक मैनेजर का नंबर दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड के रजिस्टर में लिखे होने चाहिए, ताकि इमरजेंसी में उनको यूज किया जा सके, उनको बुलाया जा सके कोई भी घटना होने पर। नेक्स्ट पॉइंट है अलर्ट ऑन ड्यूटी। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्यूटी होती है बैंक के अंदर वो थोड़ी टफ होती है। दोस्तों टफ ड्यूटी में क्या है, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा गेट पर ड्यूटी पे होना चाहिए। ये सबसे पहले काम होता है सिक्योरिटी गार्ड का। दोस्तों ये काम नहीं होगा गार्ड का कि गार्ड कोई इधर उधर बैठा है, अंदर बैठा है कैबिन में, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी हमेशा मेन गेट पे होनी चाहिए, और मेन गेट पे ही होगी दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। इस केस में सिक्योरिटी गार्ड को दोस्तों आजकल कोरोना टाइम है दोस्तों, वहाँ पे कई बार भीड़ हो जाती है बैंक में, तो दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को इस केस में हम देखते हैं दोस्तों कई बार बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, धक्का मुक्की का माहौल हो जाता है। गार्ड दोस्तों हर बंदे को जल्दी होती है, हम सबको पता है, किसी ने कैश निकलवाना है, किसी ने डिपॉजिट करवाना है, किसी का और काम है। इसलिए दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को एक काम ज़रूरी होता है कि उनकी प्रॉपर लाइन में लगवाए, लाइन मेंटेन करनी होती है। और दोस्तों आजकल कोरोना टाइम है, जैसे एक डिस्टेंस भी मेंटेन करना होता है। हर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है ये कि कोई भी कस्टमर अगर बैंक के अंदर आता है तो उसके प्रॉपर उसके हाथ सैनिटाइज करवाए, प्रॉपर मास्क लगा होना चाहिए कस्टमर के पास, मास्क मुंह पे अवश्य लगा होना चाहिए दोस्तों। ये भी एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है दोस्तों। सिक्योरिटी गार्ड की एक प्रॉपर कस्टमर के ऊपर नज़र होनी चाहिए कि उसको कि कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति उसको ना दिखाई दे। अगर उसको शक हो किसी के ऊपर तो दोस्तों वो तुरंत बैंक मैनेजर को से संपर्क कर सकता है, पुलिस में भी कॉल कर सकता है। इसलिए दोस्तों अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैंक की ड्यूटी में सिक्योरिटी गार्ड को। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी ऑन गेट। जैसे मैंने भी अभी बताया है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी हमेशा गेट पे ही रहेगा। दोस्तों अगर गार्ड गेट से इधर उधर हो जाएगा, दाएं बाएं हो जाएगा थोड़ी सी देर के लिए भी, दोस्तों संदिग्ध आदमी उस टाइम का फायदा उठाता है। वो देखता है कि कब गार्ड इधर उधर हो और मैं अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सकूँ। कोई दोस्तों गलत इरादे से भी आ सकता है, कोई चोर भी हो सकता है, कोई बम भी रख सकता है बैंक में, दोस्तों कुछ भी हो सकता है। इसलिए बैंक को इसलिए एक सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटी पे गेट पे दोस्तों अपनी ड्यूटी के दौरान अलर्ट रहना होता है। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटी के दौरान बैंक में सभी के साथ बड़े प्यार से बात करनी होती है और रिस्पेक्ट देनी होती है। अगर दोस्तों ये तो दोस्तों आम तौर पे होता ही है, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे, वो किसी भी जगह ड्यूटी करता हो दोस्तों, कोई भी काम करता हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड का काम दोस्तों कई बार हम देखते हैं बैंक में कोई कम पढ़ा लिखा बंदा आता है, किसी को नॉलेज नहीं होती कि कैश जो वाउचर होता है वो कैसे भरते हैं, कैसे पैसे निकलवाते हैं, काउंटर कहाँ है, कैश काउंटर कहाँ है, वो पूछ लेता है। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को एक प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए हर काउंटर की, कौन सा काउंटर कहाँ है और कौन से काउंटर पे कौन सा बैंक कर्मचारी बैठा है। तो दोस्तों ये भी एक मेन बात है कि कई बार कस्टमर पूछ लेता है सर मैंने पैसे जमा करवाने कहाँ है, तो उस केस में दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को पूरा सपोर्ट कस्टमर करना होता है और
किसी को पैसे निकलवाना है तो बताना होता है दोस्तों। अगर किसी ने चेक जमा करवाना है तो दोस्तों चेक बॉक्स का भी एक सिक्योरिटी गार्ड को नॉलेज होनी चाहिए कि चेक बॉक्स कहाँ रखा होता है। दोस्तों ये सारे काम एक सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ड्यूटी के दौरान करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेसिंग दोस्तों मतलब तलाशी लेना। इसलिए दोस्तों बैंक गार्ड की ये भी मेन ड्यूटी होती है कि अगर वो ड्यूटी कर रहा है, उसको लगता है दोस्तों कोई कस्टमर कुछ सामान लेके आ जाते हैं अपने काम के दौरान, 2-2 3-3 बैग लेके आ जाते हैं, अगर उसको शक होता है दोस्तों वो उस कस्टमर की तलाशी ले सकता है। बैंक कर्मचारी की भी दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड को फुल पावर होती है, तलाशी ले सकता है इन टाइम में भी और आउट टाइम में भी। दोस्तों अगर कोई कस्टमर मना करता है तलाशी के लेने के लिए तो दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड प्यार से समझा के यानी रिस्पेक्ट से वो निवेदन करके और एक विनती करके भी दोस्तों उसकी तलाशी ले सकता है। अगर दोस्तों फिर भी संदिग्ध आदमी नहीं माने तो बैंक मैनेजर को कॉल कर सकता है, कर्मचारी को बोल सकता है और पुलिस कॉल भी कर सकता है दोस्तों, अगर उसको लगता है कि इस बैग में कोई ऐसी चीज़ है जो अथोराइज नहीं है। और दोस्तों बैंक गार्ड की जो मेन ड्यूटी होती है कि कोई भी कस्टमर अंदर दोस्तों हथियार लेकर नहीं जाए, कोई भी चाकू तलवार नशीली चीज़ें बैंक के अंदर नहीं लेकर जाए, ये भी दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी। दोस्तों अगर बैंक में कोई ऐसी घटना हो जाए पैसे के लेन देन को लेकर तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है कि बैंक मैनेजर को बताए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि बैंक का जो मामला होता है निपटारा तो बैंक मैनेजर अपने लेवल पर कर लेते हैं दोस्तों, इससे बैंक की बदनामी भी नहीं होती है और बैंक की इमेज भी ठीक रहती है। इसलिए पहला पॉइंट तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है इसी केस में, अगर दोस्तों बैंक में कोई घटना हो जाए, चोरी हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा करने लग जाए कस्टमर, या आग लग जाए, या दोस्तों बैंक में कोई और फॉल्ट हो जाए दोस्तों, वो मैंने पहले पॉइंट में बताया है कि गार्ड के पास प्रॉपर सभी के नंबर होने चाहिए और उसके पास एक्शन लेने का पूरा प्लान होना चाहिए दोस्तों। ऑथोराइज होता है दोस्तों एक बैंक सिक्योरिटी गार्ड, मेन सदस्य होता है दोस्तों बैंक का सबसे ज़्यादा, मैं तो दोस्तों मेन मानता हूँ। अगर बैंक मैनेजर के बाद अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्सन होता है तो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड होता है दोस्तों बैंक में। पॉइंट है रिपोर्टिंग। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है सबसे बड़ा काम होता है दोस्तों बैंक में जो गार्ड होता है रिपोर्टिंग करना बैंक मैनेजर को। दोस्तों डायरेक्ट नंबर होना चाहिए दोस्तों। नाइट ड्यूटी के दौरान मैंने बोला कि एंड्रॉयड मोबाइल हर सिक्योरिटी गार्ड के पास होना चाहिए दोस्तों। पिक लेके अपनी पेट्रोलिंग के दौरान तो सिक्योरिटी गार्ड को बैंक मैनेजर के पास वो पिक भेज सकता है, कोई और अथोराइज जो पर्सन होता है बैंक में उसके पास पिक भेज सकता है। और दोस्तों हर छोटी छोटी घटना अगर लगती है सिक्योरिटी गार्ड को कि वो उसकी बस से बाहर है तो दोस्तों वो बैंक मैनेजर को डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर सकता है। ये भी दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और दोस्तों अगर आशा करता हूँ दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों वैसे काम बहुत है सिक्योरिटी गार्ड के, लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए। धन्यवाद दोस्तों। राम राम।